जम्मू कश्मीर के मुशैना में जो है मुंगेर के लाल शहीद हुए विशाल के तमाम वो परिजन आपके स्क्रीन पर जो है मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तमाम वो गांव के लोग जो विशाल के अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और हम आपको बता दें कि शहीद विशाल को जो है भागलपुर जिला प्रशासन और मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट धाम पर लाया गया था, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और आज जो है सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट धाम पर पंच तत्व में जो है शहीद विशाल वो विलीन हो गए। शहीद विशाल को उनकी बेटी जो है बिहू जो है उन्होंने मुख्य अग्नि दी है। बिहू की उम्र जो है मात्र 7 साल है और वो कक्षा 1 में पढ़ाई करती हैं। और बिहू जो है वो हमारे साथ जो है बातचीत के लिए लाइव न्यूज 18 पर है। बिहू, पापा की अब जो है पापा की याद अब आती है, पापा को किस तरह से देखे थे और अंतिम बार आप पापा से क्या बात हुई थी? आपकी फोन पे बात होती थी पापा से? क्या बनना है आपको? पढ़ाई करती हो आप? किस क्लास में पढ़ती हो बिहू? 1 में पढ़ती हो। क्या बनना है आपको पढ़ाई करके? पढ़ के क्या बनना है? पापा जैसे बनना है? पुलिस बनना है आपको? आप देश की सेवा करना चाहती हो? पढ़ लिख कर क्या बनोगी बिहू? पुलिस बनना है। पापा जैसे बनना है। पापा से आपकी जो बात होती है, पापा आपको क्या बोलते हैं? याद थी पापा की कि किस तरह से बेटा आपको पढ़ना है, खाना खाया नहीं, ऐसा कुछ पापा बोला करते थे आपको? पापा पूछते थे खाना खाई कि नहीं। देखिए बच्चे बिहू की उम्र जो है मात्र 7 साल की है और कक्षा 1 में जो है वो पढ़ती है बिहू। और बिहू जो बोलती है हमें पापा की तरह बनना है और मुझे पुलिस बनना है, देश की सेवा करना है। तमाम आज वो लोग जो है जो अंतिम यात्रा में शहीद विशाल के अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे वो आज शामिल हुए हैं। और खासकर पूरा का पूरा गांव जब शहीद विशाल का पार्थिव शरीर जो है जब मुंगेर के गालिमपुर पहुंचा था, वहां पर लोहची पहुंचा था, तो लोहची पहुंचते ही गांव जो है पार्थिव शरीर पहुंचते ही तमाम गांव के लोग जो है वो विशाल की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। तमाम गांव के जो लोग थे, उनके परिजन थे, सभी की आंखें नम थी, लोगों की आंखें नम थी, लोग गम में थे। लेकिन कहीं ना कहीं विशाल के जो परिजन थे उनका कहना था कि इस बात का हमें गर्व है कि विशाल जो है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। विशाल के इस बलिदान को लेकर उनके परिजन जो है उन्हें फक्र है, उन्हें गर्व है। विशाल के परिजन है। विशाल की खबर कब आई कि विशाल के साथ इस तरह की जो है बात सामने आई? आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? जानकारी इन लोग के विशाल जी के घर पे आए, पहले उनके हेडक्वार्टर से इस तरह से नंबर इनके वाइफ के मिला उनको और वो जम्मू कश्मीर से उनको फोन आए। पहली बार फोन आए तो फिर काट दिए, फिर दूसरी बार तुरंत फोन किए, बोले आप कौन बोल रहे हैं? बोले हम बबीता बोल रहे हैं। तो फिर काट दिए, इनको शक हुआ, फिर तीसरे बार फोन किए, अच्छा से वो समझाए नहीं, बताने से डरते थे। फिर जो है कि इनके चाचा जी को थाना के द्वारा मैसेज आए कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। फिर मुझे जो है कि लगभग 6:30 बजे मुंगेर में थे, मेडिकल में दवा ले रहे थे, अपने पापा जी को दिखाने गए। उसी समय हमको फोन आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम कहें कि ठीक है, तो पता करते, हो सकता है हल्का फल्का हुआ होगा, तो चोट लगा होगा या तो झटका लगा होगा। कैसा व्यवहार था विशाल जी का? किस तरह के व्यवहार के लिए व्यक्तित्व के लोग थे वो? विशाल जो है वो हसमुख विचार के आदमी थे और नेक थे। किसी का बेईमानी के ये होता है, कुछ का जो फौज है, कुछ का ऐसा होता है वर्दी का धौंस दिखा के किसी से ले लें, किसी से छीन लें, किसी पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके ऐसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। आखिरी बार कब विशाल जी का आना हुआ था? होली में या तो फिर कुछ किस तरह से कब आना? कि इसी साल होली में होली बिता के गए हैं और 25 तारीख को वो गए थे यहाँ से। फिर उनका ड्यूटी लगा होगा वहाँ पे, वो 5 से 7 ड्यूटी किए होंगे। उसके बाद ऐसा घटना का मैसेज। कब आने की बात कही थी विशाल ने? कब आने की बात कही थी? आने की बात तो अभी तुरंत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि छुट्टी उन लोगों का है कि छुट्टी जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते। छुट्टी कंफर्म होने के बाद भी आप, जम्मू कश्मीर से प्लेन का टिकट होता है उन लोग का, प्लेन जब तक भी आपका कंफर्म नहीं होगा, सब कुछ सिस्टम होने के बाद आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमको छुट्टी मिला तो कल से हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं।
उन लोगों के साथ सिस्टम होता है, उस सिस्टम के आधार पे उनको छुट्टी मिलेगा, छुट्टी उनके खाता में है कि नहीं। अच्छा, गम है, दुख है, तकलीफ है, विशाल को खोने का गम है। दुख क्या इसके बारे में दुख के कहने की बात, इसे दुख के बारे में कहने की बात है, ये तो कोई भी आदमी सोच सकता है कितना दुख होगा। यानी बच्ची का अगर माँ या बाप बिछड़ जाता है कितना ये होता है, दुख होगा। आपके घर में या आपके गांव में, आपके पड़ोस में अगर कोई बच्चे होंगे तो उस पर आप देखे होंगे, सेम कंडीशन इनके साथ भी होगा। पीहू जो कि आज यहाँ पर अपने पिता को मुख्य अग्नि दी है और बहुत छोटी उम्र है, और कोशिश करता हूँ मैं बात करने की। पीहू, पापा की कुछ बातें याद है? पापा होली में घर आए हुए थे, होली में पापा घर आए हुए थे। पीहू, होली में पापा घर आए हुए थे, याद है आपको? पापा जो है होली में आए हुए थे। इस बार होली में थे ना? होली में थे, घर पे थे पापा होली में। देखिए बच्चे अभी, देखिए बच्ची बदहवास है और उम्र छोटी है, और खासकर इस तरह की जो बातें सामने आने के बाद, जब बिहू ने अपने पिता को मुख्य अग्नि दी थी, उसके बाद सारे जो लोग थे, सारे लोगों की आंखें जो है वो लोगों की आंखें नम हो गई थी, लोग भावुक हो गए थे। और तमाम ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे आज शहीद विशाल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, और ये सारे के सारे लोग उनके गांव लोहची के हैं और उनके परिजन हैं। और खासकर देखा जाए तो जिस तरह से लोहची और इनके जो परिजन थे, इनका परिजन का ऐसा कहना था कि विशाल को जो है, शहीद विशाल को सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम के गंगा घाट पर ही पंचतत्व में विलीन किया जाए। इन बातों को मुंगेर के जिला प्रशासन ने बखूबी समझा, और उन्हें जो है सीआरपीएफ जवान के जो रेंज डीआईजी मुंगेर के थे, उनके साथ मुंगेर के डीएम, मुंगेर के एसपी, और साथ ही भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम के साथ तमाम वरीय पदाधिकारी जो है वो सुल्तानगंज के गंगा घाट पर पहुंचे, और यहाँ पर जो है शहीद विशाल को जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और उनकी बेटी बिहू भारती, जो कि कक्षा 1 में पढ़ती है, उसने मुख अग्नि दी। कहीं ना कहीं विशाल के, शहीद विशाल के परिजनों को विशाल का खोने का गम भी है, तो वहीं उनके जो है सर्वोच्च बलिदान को लेकर उनके परिजन फक्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।